खमागणी दोस्तों, क्या आप एयर कंडीशनिंग का मतलब एक ठंडा करने की मशीन, एक हवा को ठंडा करके एनवायरनमेंट को ठंडा करने की मशीन समझते हैं जो कि सिर्फ गर्मियों में काम आती है? अगर आप ऐसा समझते हैं तो आप बहुत गलत समझते हैं, क्योंकि एयर कंडीशनिंग का मतलब है एयर को कंडीशन करना अकॉर्डिंग टू योर बॉडी टेम्परेचर रिक्वायरमेंट। अगर आपकी बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री स्टैंडर्ड जो होता है, आपकी बॉडी मोस्टली 25 डिग्री 26 डिग्री के आसपास कंफर्टेबल मोड में आ जाती है। अब 25-26 डिग्री का टेम्परेचर अगर एनवायरनमेंट में, अगर हम बात करें समर की, समर में 40, 45, 50, 35 जो भी रहता है, उस टेम्परेचर को 25-26 डिग्री तक लाना, या फिर विंटर में जब टेम्परेचर 10, 12, 15 डिग्री होता है, उस टेम्परेचर को 25 डिग्री लाना। एयर कंडीशनिंग दोनों काम करता है और दोनों प्रोसेस को ही एयर कंडीशनिंग बोलते हैं। हाँ, ये जरूर है, एक प्रोसेस में कूलिंग होती है तो एक प्रोसेस में हीटिंग होती है। प्रोसेस को हीटिंग और कूलिंग से आइडेंटिफाई किया जा सकता है, बट एयर कंडीशनिंग का मतलब केवल कूलिंग करना नहीं होता है। एयर कंडीशनिंग का मतलब होता है हीटिंग और कूलिंग दोनों एप्लीकेशन को यूज़ करना और हमारे आसपास के सराउंडिंग एरिया को हमारे कंफर्टेबल जोन के अंदर लाके देना, जो कि 25, 26, 24 डिपेंडिंग अदर बॉडी टू बॉडी जो जिसको रिक्वायरमेंट होती है। अब वो कैसे किया जाए? अभी तक ऑप्शन नहीं थे। आज से कुछ सालों पहले हमारे पास में केवल एक ऑप्शन था कि हम केवल हीटर चला लें। फिर हीटर में भी अलग अलग टेक्नोलॉजी आ गई, ऑयल बेस्ड हीटर आ जाएगा और अलग अलग चीज़ें आ गई। बट प्रैक्टिकली जब भी आप इलेक्ट्रिक बेस्ड हीटर लगाते हैं या कुछ और इक्विपमेंट लगाते हैं, तो उससे आपका ऑक्सीजन लेवल, इलेक्ट्रिक हीटर से आपका रूम का ऑक्सीजन लेवल वो काफ़ी डाउन चला जाता है। उसके जाने से अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं, एस्थमेटिक कोई पेशेंट है, तो उनकी इवन मौत तक होने का मतलब बहुत क्रिटिकल सिचुएशन आने का टाइम भी होता है। कि कई बार आपने सुना होगा कि रात को हीटर चला के सोए, सुबह वो सही नहीं मिले या मतलब जिंदा नहीं मिले। तो प्रोसेस की प्रैक्टिकली क्या होना चाहिए, एयर कंडीशनिंग के अंदर ही हीटिंग मोड भी आता है। आजकल हॉट एंड कूल एयर कंडीशनिंग होते हैं जो काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है। और वो हॉट एंड कूल एसी जो होते हैं वो नॉर्मल एयर के एसी, अगर आप नॉर्मल इन्वर्टर वाला एसी लेते हैं XYZ रुपये में, मान लीजिए जितने भी रुपये में लेते हैं, सिर्फ 5-7 हज़ार रुपये, या कुछ ब्रांड में 2-4 हज़ार रुपये का कॉस्टिंग फ़र्क होता है, तो कुछ ब्रांड में 5-7 हज़ार का कॉस्ट फ़र्क होता है। उस कॉस्ट में डिफरेंस में ही आपको हीटिंग एंड कूलिंग वाला एसी मिल जाता है, जो कि इन्वर्टर बेस्ड एसी भी हो सकता है और आप चाहें तो नॉन इन्वर्टर बेस्ड भी होता है, बट मोस्टली आजकल इन्वर्टर बेस्ड एसी ही आते हैं। अब उससे आपको फ़ायदा क्या है? पहली चीज़, आपके एडिशनल हीटर वीटर की कॉस्टिंग खत्म, इनिशियल कॉस्ट लगती है। दूसरी चीज़, आपकी हेल्थ ओके आती है, क्योंकि उसमें रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है, तो ऐसा कोई भी कार्बन पार्टिकल जनरेट नहीं होता कि हमारा ऑक्सीजन के लो हो और कार्बन पार्टिकल बढ़ रहे हो और हमें दिक्कत हो। तीसरी चीज़, इलेक्ट्रिकल पावर सेविंग ऑल्सो, क्योंकि जब आप हीटर जलाते हैं तो हीटर 2 किलोवाट 3 किलोवाट अलग अलग किलोवाट के चलते हैं और वो फुल कैपेसिटी में 100% चलते रहते हैं। जबकि जैसे आप एयर कंडीशनिंग देखते हैं कि इन्वर्टर बेस्ड एयर कंडीशनिंग आती है, वो अपने को पावर सेविंग करके देती है, टेम्परेचर एक रेंज आने के बाद में वो अपने पार्ट लोड में चलती है, वो हीटिंग में भी वही काम करती है। उससे आपका इलेक्ट्रिकल पावर सेविंग भी काफ़ी अच्छा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू हीटर ऑल्सो। सो ये सब फ़ायदे आजकल एयर कंडीशनिंग में आने लगे हैं। तो मेरा सजेशन ये है, जब भी आप एयर कंडीशनिंग लें, किसी भी ब्रांड का लें, बट उसमें हॉट एंड कूल एसी लें, जिससे कि आपका एक ही काम में, मतलब एक ही एसी लेने में आपके दोनों पर्पज सॉल्व हो जाए, हीटिंग भी सॉल्व हो जाए और कूलिंग भी सॉल्व हो जाए और आपका कॉस्ट भी बच जाए। थैंक यू वेरी मच।